नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ए के राज एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदर्श कुमार और आप सभी के लिए लेकर आया हूं आज छंद क्या है, छंद के बारे में फुल डिटेल। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले हम बात करेंगे कि छंद क्या है। तो छंद किसे कहते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन होती है, छंद कविता की स्वाभाविक गति के नियमबद्ध रूप हैं। तो जैसे हम अपनी सामान्य भाषा में कहेंगे कि जातीय संगीत और भाषावृत्ति के आधार पर निर्मित लय आदर्श की आवृत्ति को छंद कहते हैं। छंद में निश्चित मात्रा या वर्ण की जो गणना होती है। छंद के आदि आचार्य पिंगल हैं। इसी से छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं सम, अर्धसम और विषम के बारे में, क्योंकि ये छंदों में आते हैं तो इनको समझना भी जरूरी है। तो सम की बात करते हैं, जिन छंदों के चारों चरणों की मात्राएं या वर्ण यानी कि अक्षर एक से हों वो सम कहलाते हैं। जैसे कि चौपाई में, इंद्रवज्जा में आदि में। जिनमें पहले और तीसरे तथा दूसरे और चौथे चरणों की मात्राएं या वर्णों में समानता हो वो अर्धसम कहलाते हैं। जैसे कि जो दोहा होता है, सोरठा होता है। इन जिन छंदों में 4 से अधिक 6 चरण और वो एक से ना हो वे विषम कहलाते हैं। जैसे छप्पा और कुंडलिया, इनमें 6 चरण होते हैं और वो एक से नहीं होते हैं, विषम होते हैं। और गति और यति के बारे में जानना भी जरूरी है, क्योंकि ये आ जाते हैं उसमें। तो गति क्या कहलाती है, जो पढ़ते समय कविता के स्पष्ट सुखद प्रवाह को गति कहते हैं। और यति छंदों में विराम या रुकने के स्थलों को यति कहते हैं। जहाँ की उसमें पूर्ण विराम लगा हुआ होता है वहाँ रुकने के समय को यति कहते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं छंद के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ स्टैंजा। तो जो छंद होते हैं मात्रा और वर्ण के आधार पर मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, मात्रिक और वर्णवृंत। तो हम बात करेंगे पहले मात्रिक छंद के बारे में कि मात्रिक छंद क्या है, यानी कि यूनिटरी वर्स क्या है। तो मात्रिक छंद में केवल मात्राओं की व्यवस्था होती है। वर्णों के लघु और गुरु के क्रम का विशेष ध्यान इसमें नहीं रखा जाता। इन छंदों के प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या नियत रहती है। मात्रिक छंद 3 प्रकार के होते हैं, सम, अर्धसम और विषम, जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है ऊपर। तो सबसे पहले बात करने वाले हैं हम नंबर 1 पर चौपाई के बारे में। तो चौपाई को बोलते हैं कोदरूपल। तो चलिए इसके बारे में शुरू करते हैं। चौपाई एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अंत में जगड़ और तगड़ का प्रयोग वर्जित है, यानी कि निषेध है। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो इस तरह से है, निरखी सिद्ध साधक अनुरागे सहज स्नेहु सराहन लागे, होत न भूतल भाऊ भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। तो यह एक चौपाई का उदाहरण है। तो सेकंड एग्जाम्पल उदाहरण होगा चौपाई का, शिशु सब राम प्रेम सब जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने, निज निज रुचि सब ले ही बुलाई, सहित स्नेह राम दो भाई। तो इस तरह ये 4 चरण चौपाई में होते हैं और इनके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है जहां चौपाई छंद होता है। तो सेकंड है दोहा। दोहा के बारे में बात करने वाले हैं। तो यह अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। इसके विषम चरणों के आदि में जगड़ नहीं होना चाहिए तथा सम चरणों के अंत में गुरु लघु होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल है, लसत मंजु मुनि मंडली, मध्य सीय रघुचंदु, ज्ञान सभा जनु जनु धरें, भगित सचिदानंद। तो ये एग्जाम्पल है दोहा का। तो इस तरह से और भी एग्जाम्पल है। तो पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय वसहु सुरभूप। ये भी एक दोहा का ही एग्जाम्पल है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि ये भी है, मेरी भाव बाधा हरो, राधा नागज सोई,
जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होय। तो इस तरह से बहुत से जो भी दोहा हैं ये रामचरितमानस से भी लिए गए हैं। तो यह दोहा है, इनके प्रत्येक पहले यानी पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं, जिसमें भी हो वह दोहा छंद कहला। नंबर 3 पर हम बात करने वाले हैं सोरठा। सोरठा यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। यह बिल्कुल दोहा का उल्टा होता है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11 मात्राएं होती हैं तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे चरण के अंत में लघु गुरु आते हैं और कहीं कहीं इसकी तुक भी नहीं मिलती है, दोहा का उल्टा होता है। और इसका एग्जाम्पल होता है, जेहि सुमिरत सिद्धि होए गण नायक करिवर वदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। यह एग्जाम्पल होता है। और सेकंड एग्जाम्पल है इसका, नील सरोर श्याम तरुण अरुण वारिज नयन करऊं सो मम उर धाम सदा क्षीर सागर शयन। तुलसीदास जी ने इसको लिखा हुआ है और यह रामचरितमानस से लिया गया है। अब बात करने वाले हैं हम रोला के बारे में। ठीक है, तो रोला यह सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और इसके प्रत्येक चरण में जो सममात्रिक छंद होता है उसमें प्रत्येक चरण में बराबर मात्राएं होती हैं, इसलिए रोला यह एक सममात्रिक छंद है और इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। जैसे कि एग्जाम्पल में हम बात करते हैं, जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी निज बल से मलमेट बेधर्मी मुगल कुराजी जिनके आगे सके जंगी न जहाजी है ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। तो इसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं, अतः यहाँ रोला छंद है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। कल फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। और हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।